ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 51 डिस्कस करेंगे। So it says sometimes we show idealized magnetic field which is uniform in a given region and falls to zero abruptly. One such field is represented in a figure using Ampere's law. Over the path PQRS show that such a field is not possible. So देखो हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सर्टेन रीजन में इसके बियॉन्ड इसकी वैल्यू एब्रप्टली ज़ीरो हो जाती है। हमारे पास एक लूप है PQRS जो कि आधा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और आधा बाहर है। तो अगर हम बात करते हैं कि इस तरह से आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एंड हमारे पास एक लूप है, इस तरह से हम लूप ले लेते हैं, ये PQRS। ना इस लूप में अगर हम एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल दैट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। आपको इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल ओवर दिस लूप लिखते आना चाहिए। इसको हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन B डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन B डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन B डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन B डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। सो ये जो चार पार्ट में हमने डिवाइड किया है दैट विल बी फ्रॉम P टू Q, Q टू R, R टू S एंड S टू P। सो आप जब P टू Q मूव करोगे, आप देखो जब आप P टू Q मूव कर रहे हो इस तरह से, देन आपकी जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे द वैल्यू ऑफ B डॉट डी एल फ्रॉम P टू Q दिस विल बिकम जीरो। फ्रॉम Q टू R, जब आप Q टू R मूव कर रहे हो तो यहाँ पे आप देखो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बिकॉज ये जो QR लेंथ है ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। सो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। इट मीन्स ये वाला इंटीग्रेशन भी कितना होगा, जीरो। S टू R टू S, अब देखो जब आप R टू S मूव करोगे, अगेन जो लेंथ होगी वो इस डायरेक्शन में है एंड मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। सो जो डॉट प्रोडक्ट होगा B डॉट डी एल दैट विल बिकम जीरो। सो ये टर्म भी कितना है, जीरो। फ्रॉम S टू P, जब आप S टू P मूव कर रहे हो, सो यहाँ पे जो लेंथ का डायरेक्शन है इस तरह से ये आपकी लेंथ का डायरेक्शन है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम डायरेक्शन में है। सो जो डॉट प्रोडक्ट है राइट वो वन हो जाएगा। So you can see कि integration of B dot dl from S to P, let's say this particular length is L, so ये कितना हो जाएगा, BL, that is mu naught into I enclosed। so ये वाला जो टर्म है ना इसकी वैल्यू हमारे पास BL आ गई एंड बाकी के जो तीन टर्म है उनकी वैल्यू जीरो है। so that is equal to mu enclosed mu naught into I enclosed। what is I enclosed? I enclosed is कितना enclosed current है इस लूप के अंदर है ना, ये जो PQRS लूप है हमारे पास इसके अंदर कितना करंट इंक्लोज्ड है। सो ये हमारे पास एक रिलेशन है ना। अगर हम सेम चीज़ को डिफरेंट तरीके से करते हैं, अब देखो इस तरह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड ये आपका लूप है, P Q R एंड S। ना इस लूप को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। अब देखो ये जो लास्ट लाइन है मैग्नेटिक फील्ड की, राइट, इसके ये जो लाइन है ना मैग्नेटिक फील्ड की, जो लास्ट लाइन है मैग्नेटिक फील्ड की, इसके जस्ट अंदर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, लेट्स से A1, और यहाँ पे लेता हूँ B1। व्हाट इज A1? दैट इज द पॉइंट विच इज जस्ट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एंड B1 भी सेम पॉइंट है ना, जस्ट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। और इस लाइन के जस्ट बाहर लेट्स से हमारे पास पॉइंट है A2 और यहाँ पे पॉइंट है B2। A2 and B2 are the points just outside the magnetic field। so basically मैंने ये जो लूप था ना PQRS इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, दैट इज P A1 B1 S, ये जो पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड के कम्प्लीटली अंदर है। और एक पार्ट है हमारे पास A2 Q R एंड B2, ये जो पार्ट है ये मैग्नेटिक फील्ड के कम्प्लीटली बाहर है। ना इन दो लूप्स पे मैं बेसिकली आपका जो PQRS लूप था इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया।
नाउ इन दो लूप्स पे मैं इंडिविजुअली एम्पेयर सर्किट और लॉ यूज़ करना चाहता हूँ। तो आप देखो इस वाले लूप की हम पहले बात करते हैं। सो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, है ना, 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। सो पी टू ए वन, देन ए वन टू बी वन, बी वन टू एस एंड एस टू पी। सो अब देखो जब हम पी टू ए वन मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, सो जो लेंथ है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सिमिलरली जब आप B1 से S की तरफ मूव कर रहे हो, B1 टू S, ये वाला टर्म में देखो, सो यहाँ पे भी जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, सो ये टर्म भी कितना हो जाएगा, 0। A1 टू B1, जब आप A1 टू B1 मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में, सो यू कैन सी कि जो इंटीग्रेशन B डॉट डी एल है, like what is the direction of dl, like this is the direction of dl and magnetic field उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, दिस विल बिकम माइनस ऑफ b इंटू एल, बिकॉज जो लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ जब आप यू नो एस टू पी करोगे इस डायरेक्शन में, जब आप मूव करोगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा, सिंपली बी एल। तो ये वाला जो टर्म है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी एल, और इसकी टर्म, इस टर्म की वैल्यू है माइनस बी एल। सो ये जो माइनस बी एल और बी एल है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो इट मीन्स फॉर दिस लूप, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज 0। इट मीन्स इस लूप के अंदर हमारे पास कोई भी इनक्लोज्ड करेंट नहीं है। द वैल्यू ऑफ इनक्लोज्ड करेंट विल बी 0 फॉर द पार्ट विच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अब एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट में चेक करते हैं। तो आप देखो कि ये जो A2QR B2, A2QR B2, ये वाला जो पार्ट है, इस लूप के हर लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है। लाइक A2 से Q, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, Q टू R, ये भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी नहीं है, R टू B2 यहाँ पे भी नहीं है, एंड B2 टू A2 यहाँ पर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सो जो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल है ओवर दिस लूप, दैट विल बी 0। इट मीन्स इस पार्ट में भी कोई इनक्लोज्ड करेंट नहीं है। सो आप देखो कि जब हमने इस लूप को PQRS लूप को 2 पार्ट में डिवाइड किया, बेसिकली एक पार्ट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और दूसरा पार्ट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। सो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाले पार्ट में भी कोई करेंट इनक्लोज्ड नहीं है और बाहर वाले में भी कोई इनक्लोज्ड करेंट नहीं है। सो वी कैन से कि ये जो PQRS लूप है, इसमें आई इनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी है, 0, कोई इनक्लोज्ड करेंट नहीं है। नाउ अगर आप ऊपर जाके इस लूप में, ये जो PQRS लूप है, इसमें जो इनक्लोज्ड करंट है उसकी वैल्यू 0 पुट करते हो, देन B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बट हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, राइट। सो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। लाइक आई इनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी हो गई, 0। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, मीन्स ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ, कीप वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक।